सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप आई ब्लेस कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए अभी इस वक्त करंट एनर्जीज चेक करेंगे आपके पार्टनर के। ठीक है, आपके पार्टनर जो भी हैं वो मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। उनके साथ आपका रिश्ता भी कोई भी हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, मतलब आप मैरिड हो सकते हो, आप फैमिली मेम्बर्स हो सकते हो, कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है। तो चलिए चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। उसके अकॉर्डिंग जो है वो आज मैं टाइटल बनाऊंगी इस रीडिंग का। ठीक है, मुझे जो चीज़ दिखेगी। ठीक है, समटाइम्स तो मैं कहकर ही स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, लेकिन आज मैं पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज को चेक करूँगी, देन उसके अकॉर्डिंग लिखूँगी कि क्या मैंने देखा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। एंड जिन्होंने भी मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ मेंबरशिप को ज्वाइन ज़रूर कर लें, क्योंकि मेंबरशिप ज्वाइन करने से आपका ही फ़ायदा है। सबसे पहला फ़ायदा कि आपको वो रीडिंग देखने को मिलेंगी जो रीडिंग सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए होती हैं। ठीक है, जिन्हें सिर्फ मेंबरशिप वाले ही देख सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक करें। तो चलिए देखते हैं। इस वक्त आपने अपने पर्सन का नाम तो ले ही लिया होगा, तो देखते हैं कि क्या एनर्जीज है कार्ड के अकॉर्डिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड पर्सनली रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650। नो कांटेक्ट चल रहा है। करंट एनर्जीज तो 7 ऑफ पेंटिकल्स में आ रही है, 4 ऑफ सोर्ड्स में आ रही है भाई। एक कार्ड और लेंगे हम भाई, 10 ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है। मुझे थोड़ा सा इस कार्ड को डिफाइन करना होगा, थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए, मैं बताती हूँ सारा मुझे दिख क्या रहा है। देख रहे हो पहला 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक पर्सन दिख रहा होगा जो अपने मतलब प्लांट को कैसे ग्रो कर रहा है और फिर उसको अपना संभाल रहा है। मतलब इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपने अपने रिश्ते को या इन्होंने अपने रिश्ते को आपके साथ शुरू किया था, उसको केयर किया, उसको प्यार किया, उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया। लेकिन आज कुछ ऐसा हो गया कि जो आपका प्यार भरा रिश्ता, या जो कहते हैं ना, मतलब लाइक आपने जो अपने रिश्ते की नींव रखी थी, या जो आपने अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट किया था, केयर किया था, है ना, उसको आगे बढ़ाया था। ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे वो अभी बिल्कुल लाइक नो कांटेक्ट में चला गया है। ये पर्सन को देखकर ऐसा लग रहा है कि मतलब आप समझ रहे होगे ना, आई होप कि जैसे ना, मतलब लाइक कितने प्यार से ग्रो किया था इस रिश्ते को। आई थिंक पास्ट बहुत सुंदर होगा आपका रिलेशनशिप का, पास्ट बहुत अच्छा होगा। डेफिनेटली पास्ट में आपका रिश्ता, आप दोनों के बीच में बहुत प्यार होगा, है ना। बट इन दिनों तो बहुत कुछ डिस्टर्ब चल रहा है, और पार्टनर की तरफ से भी जैसे देख पा रही हूँ मैं कि बहुत स्लो एनर्जीज हो रही है। ठीक है, एंड 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो भी पर्सन है आपको इग्नोर तो कर रहा है, और हो सकता है कि आप इनसे कोई भी बात होता है ना कि कमिटमेंट के लिए पूछ रही हो, मैरिज का कमिटमेंट दिया था, या रिलेशनशिप को लेकर कमिटमेंट, या कोई जैसे पहले था ना, क्योंकि देखो आप कितना सुंदर कार्ड है। पहले अपनी हर बात आपके साथ शेयर करते थे, अब आजकल तो छुपाने से भी लगे होंगे और इग्नोर बहुत कर रहा है। तो 4 ऑफ सोर्ड्स की है एनर्जीज में ये इंसान। इनको ना कोई थर्ड पर्सन है, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है जो इन्हें बहुत ज़्यादा आपसे दूर करने में लगा हुआ है, और इस पर्सन को वो थर्ड पर्सन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं ये भी बता देती हूँ। ठीक है, बट वो थर्ड पार्टी अपना पूरा कंट्रोल इसके ऊपर, इस पर्सन के ऊपर रखे हुए है। क्योंकि यहाँ पर आप जो हार्ट भी दिख रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक आप समझ सकते हो कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। ठीक है, और अपने हार्ट को एक तरफ रख दिया उठा के। लाइक किस चीज़ को बता रहा है ये कार्ड, मतलब इतना ज़्यादा किसी ने कंट्रोल करके रखा हुआ है
किसी ने, किसी ऐसे इंसान ने, किसी ऐसे, हो सकता है कि इनका कोई बहुत क्लोज व्यक्ति हो, इनके फैमिली मेम्बर्स में हो, इनके घर परिवार का हो, कोई और बाहरी व्यक्ति भी हो सकता है जो आपको पता ही नहीं है थर्ड पार्टी के रूप में, ठीक है। वो इंसान या वो पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में रुकावटें आ गई हैं, और ये जो है आपके पार्टनर, ये इस थर्ड पर्सन से काफ़ी ज़्यादा मतलब इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे खुश नहीं है इस थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन वो कंट्रोल पे कंट्रोल, मतलब लग रहा है ना जैसे कि मिलने नहीं दे रहे हैं, बात नहीं करने दे रही थर्ड पार्टी, या फिर थर्ड पार्टी का एक फेयर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी एक रीडिंग की थी, उसमें भी सेम ये चीज़ निकली थी। आई एम शॉकिंग कि कौन है गाइस जो आपसे इतना प्यार करता है, लेकिन वो थर्ड पार्टी की वजह से आपको अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। और जब मैं पास्ट को देख रही हूँ, चलो पास्ट देखते हैं थोड़ा सा आपका, और है ना क्लियर हो जाएगा पास्ट में क्या रहा है, क्योंकि जब मैं पास्ट देख रही हूँ ना तो बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है मुझे आपके पास्ट की। और आई एम शॉकिंग कि कोई इंसान इतने प्यार भरे रिश्ते को तोड़कर आज ऐसी सिचुएशन में देखो क्या एनर्जीज निकल रही है सच में गाइस। पास्ट को सोचकर इंसान को स्ट्रेस हो रहा है, मतलब आप देख रहे हो इसमें भी प्लांट ग्रो कर रहा है, पत्थरों में से भी, मतलब कितना सुंदर पास्ट रहा होगा। एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें, बेहद उम्मीदें एक दूसरे को लेकर, बेहद ट्रू फीलिंग्स, है ना, बेहद ट्रू भावना एक दूसरे को लेकर। लेकिन आज जिस इंसान के लिए इतना कुछ किया है ना आपने, आज वही पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है। स्ट्रेस है, करंट एनर्जीज स्ट्रेस में जा रही है। मे बी एक्शन तो दिख रहा है गाइस, लेकिन ठीक है एक्शन दिख रहा है। भले ही ये थर्ड पार्टी की वजह से एक्शन हो सकता है कि आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग एक्शन थोड़ा लेट हो, या फिर एक्शन की टाइमिंग चेंजेस हो, लेकिन इन दो कार्ड को लगाकर और इस कार्ड को देखकर एक बात तो लग रही है कि जो कमिटमेंट इन्होंने किया है निभाएंगे तो, ठीक है निभाएंगे तो, क्योंकि सामने से आपको हो सकता है कि इग्नोर कर रहे हो क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्स है ना, बहुत ज़्यादा लेकिन निभाएंगे। निभाएंगे क्या? निभाएंगे अपना वादा, ठीक है। एज डिफरेंस आ रहा है और आपके पर्सन और आपके बीच में, ठीक है एज डिफरेंस आ रहा है आज मुझे। आपकी एज ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा हो, ज़रूरी नहीं कि आपकी ही ज़्यादा हो, लेकिन कई मायनों में आपकी एज ज़्यादा लग रही है और आपके पार्टनर की एज थोड़ी कम लग रही है आपसे। एंड ये पर्सन ने आपको सपोर्ट बहुत किया है, फाइनेंशियल बहुत हेल्प की है। आपकी लाइफ में पहले भी कुछ ऐसा हुआ था कि ये पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट में हो गए थे बट वापस आ गए थे, या फिर जैसे कि कहीं कहीं बहुत ही ज़्यादा ऑन ऑफ होना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कार्ड है। दूसरा इनकी ना फैमिली में का कोई व्यक्ति है जो इन्हें अभी इन्हें मतलब रोकने का काम कर रहा है, जिससे मैं देख रही हूँ कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स या आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार, साथ, सपोर्ट, मतलब एक आपके साथ है, मतलब मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो आप दोनों, ठीक है। भले ये डिफरेंस दिख रहा है और आपकी लाइफ में भी ना जैसे कि बहुत सूनापन था, या हो सकता है कि आप लोग मैरिज करना चाहते हो या फिर इन्होंने कुछ कमिटमेंट दिया हो मैरिज का, तो निभाएंगे तो, ये तो है कि निभाएंगे तो, अगर ये शादी का प्रॉमिस किया है तो निभाएंगे तो। लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से एनर्जीज में ना रुकावट आ रही है, ये चीज़ दिख रही है। निभाएंगे क्यों मुझे लग रहा है निभाएंगे, क्योंकि मेरे को जो एनर्जीज फील हो रही है ना, जो वाइब्रेशन फील हो रही है, उस वाइब्रेशन में एक पॉजिटिविटी को मैं फील कर पा रही हूँ। मुझे जो फीलिंग्स हो रही है वो मैं दिखा तो नहीं सकती आपको, लेकिन हाँ मैं कार्ड से आपको ज़रूर दिखा सकती हूँ। तो जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है ना आपके रिलेशनशिप के लिए, वो बहुत पॉजिटिव मिल रही हैं, ठीक है। भले ही आपका पर्सन अभी इग्नोर भी कर रहे हैं आपको और शायद आपका कॉल मैसेज वगैरह भी, लेकिन अचानक यू टर्न होगा, आप देखना सडन ब्लॉकेजेस ओपन होंगे। ये जो सडन वाले ब्लॉकेजेस हैं ना, ये आते भी सडन है और जाते भी सडन है।
कई बार मैंने देखा है कि कुछ नो कांटेक्ट होगा तो सडन हो जाएगा, सडन आज बात करी, अच्छे से बात करी, कल नो कांटेक्ट, ठीक है, बट सडन ओपन भी हो जाएगा। अभी जैसे मैं देख रही हूँ कि आप इनसे कुछ भी पूछ लो तो ये आपको इग्नोर ही करेंगे, मना कुछ नहीं करेंगे आपको सामने से, हो सकता है, लेकिन इग्नोर कर देंगे। होता है ना समटाइम्स कि मना तो तुम नहीं कर रहे हो लेकिन तुम बिहेवियर ऐसा कर रहे हो कि सब समझ में आ रहा है, तो वो चीज़ है। सॉरी गाइस। फ्यूचर प्लानिंग, ओहो, एज में और छोटे हैं क्या आपके पार्टनर आपसे? हाँ, फ्यूचर प्लानिंग, देखिए सेम मतलब प्यार तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी दिख रहे हो। इन्हें ना अपने कामकाज से मतलब करियर में इनकी हेल्प की है क्या, करियर में, या कुछ जिम्मेदारियां इन पे थी, या कुछ हो सकता है कि इन पर कुछ फाइनेंशियल कुछ बर्डन बहुत था तो आपने इन्हें हेल्प किया हो, सपोर्ट किया हो। फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं ये चीज़ बहुत अच्छी दिखी। इस कार्ड को देखकर एक बात ये लग रही है, क्योंकि देख रहे हो आप जिस तरीके से ये फ्यूचर प्लानिंग जो कर रहे हैं आपके साथ की, है ना, सामने से मना भले ही कर रहे हो, मेल हो फीमेल हो, लेकिन थर्ड पार्टी में जो फंस गए हैं ना, ये फंस गए हैं। इन्हें ना कोई बहुत ज़्यादा, इनका कोई ना फ्रेंड भी हो सकता है गाइस, कोई फ्रेंड भी हो सकता है इनका, जो इन्हें बहुत ज़्यादा मिसगाइड करता है आपके लिए। इनको ना इनके माइंड को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है, तो इस वजह से भी आपको काफ़ी टाइम से इग्नोर करना, कभी हाँ कहना, कभी ना कहना, कभी आ जाना, कभी चले जाना, कभी ऑन ऑफ, ये चीज़ें। पर जैसे फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप को अगर तोड़ना चाहते तो इस तरीके से ना दिखते। तो ये है कि द हर्मिट का कार्ड भी है ना, तो तोड़ना तो नहीं चाहते हैं, ब्रेकअप भले ही आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन होता ना मन में बड़ा प्लान करना, मन ही मन बड़ी प्लानिंग करना, उसमें प्लानिंग में आपको भी शामिल नहीं कर रहे हैं ये, क्योंकि बहुत कुछ सोच रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकते हो आप, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो। मैरिड आपके पार्टनर की मैरिज वगैरह किसी किसी की लग रही है कि आपके पार्टनर की मैरिज के लिए भी, ये चीज़ ना सब लोग मत लेना प्लीज़, ये चीज़ सब लोग नहीं लेना जो दिख रहा है। आपके पार्टनर की मैरिज जो है ना फिक्स कर रहे हैं उनकी फैमिली, लेकिन आपके पार्टनर मैरिज नहीं करना चाहते, या फिर कोई थर्ड पार्टी है जो उन्हें मैरिज के लिए बर्डन मतलब एक तरह प्रेशर डालना, तो वो भी चीज़ हो सकती है। आपके पार्टनर की फैमिली या तो मैरिज के लिए इन्हें फोर्स कर रही है, या कोई अदर टाइप ऑफ थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप जानते भी ना हो, या हो भी सकता है कि आप जानते भी हो कि जनरल रीडिंग है, मेरे को जितनी चीज़ें दिखेंगी मैं तो उतना ही बता पाऊँगी, तो ऑब्वियसली, लेकिन ये उस इंसान की साथ जाना नहीं चाहते हैं। डाइवोर्स मुझे लग रहा है कि अगर दोनों मैरिड हैं तो झगड़े बहुत हो रहे हैं इन लोगों के बीच में, बहुत झगड़े हो रहे हैं। कहीं कहीं लग रहा है कि डाइवोर्स, अगर आप दोनों शादीशुदा हैं तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। चलिए, वृश्चिक राशि है, देख रहे हो आप, पॉलिटिक्स, मैं वही चीज़ तो कह रही हूँ, मुझे पॉलिटिक्स बहुत दिख रही है। तो कोई प्लानिंग, आपके पार्टनर तो चलो भाई आपके साथ अपने रिश्ते की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही छोड़कर चले गए हैं आपको, बट अब बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं आपके पर्सन के, तो पॉलिटिक्स है आपके लाइफ में। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, ये बेहद क्लेवर इंसान है, और आपकी पर्सन अगर आपसे जो दूरियां सी बन गई है ना आपके दोनों के बीच में, जिसमें आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि आखिर इस इंसान को हो क्या गया, क्योंकि ना ज़्यादातर में मुझे ना यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है। कई बार मैंने आपको गाइस कई बार बोला है कि भाई थर्ड पार्टी या निगेटिविटी या पॉलिटिक्स के लिए आप ब्रेसलेट पहनिए, कई बार बोला है। अब मैं अगर ज़्यादा बोलूँगी तो आप बोलोगे कि मैम ब्रेसलेट की वजह से कह रही हैं, तो भाई आपकी मर्ज़ी है, आपकी इच्छा है, लेकिन हाँ मैं इतना बोलूँगी कि अगर आप रीडिंग फॉलो कर रहे हैं तो जो भी निगेटिविटी या जो भी चीज़ें मुझे दिखेंगी तो मैं तो उसी के लिए गाइड करूँगी आपको, है ना।
क्योंकि पॉलिटिक्स है। आप देखो, आप खुद देखो ना इस कार्ड को, पॉलिटिक्स हो रही है आपके रिश्ते में भी हो रही है, कुछ लोगों में जो फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं आपके, दूर के कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं जिनकी या कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स, मतलब लाइक थर्ड पार्टी तो है ही डेफिनेटली। तो ये चीज़ें स्थिति यहाँ पर दिख रही है। राशि वृश्चिक है, धनु है, मीन है, मेष है, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी है। स्कॉर्पियो मैंने बता दी, मुझे बार बार दिख रही है। कर्क राशि है, सिंह राशि है, एंड यहाँ पर ये राशियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, 6 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अब 6 नंबर दिख रहा है किंग ऑफ कप्स। ओके, तो कोई मैजिकल एनर्जीज हो सकती है थर्ड पार्टी कंट्रोल करने के लिए, लाइक कोई स्पेल या कुछ हो सकती है, क्योंकि अचानक से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। लेकिन एक्शन दिख रहा है भाई, आज की रीडिंग में एक्शन मुझे बहुत पावरफुल एक्शन दिख रहा है। ऐसा लग रहा है रीडिंग को देखकर, मतलब कार्ड को देखकर, रीडिंग को देखकर नहीं, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि एक्शन लिया है इन्होंने। बड़ा प्लान कर रहे हैं बैठ कर ना, देखो यहाँ पर भी प्लानिंग में है ये। तो समटाइम्स देखते हैं आज कितने लोगों के कांटेक्ट होते। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ दिख रही है ना, बहुत पावरफुल एनर्जीज में दिख रही है। मतलब अभी यकीन मानिए ये पर्सन के साथ आपका फ्यूचर भी दिख रहा है और आप दोनों के बीच में रिश्ता भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। सो गाइज़, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की रीडिंग। और गाइडेंस लेनी है, रीडिंग लेनी है, जॉब, करियर, रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिड, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग का एक ही क्वेश्चन होता है जब मैं रीडिंग करती हूँ कि मैम मुझे आपसे डायरेक्टली बात करनी है, सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे बात कर सकते हैं, पर व्हाट्सअप कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ना कॉल पे कॉल, देखिए बहुत सारे लोग रीडिंग लेते हैं पर सब व्हाट्सअप करते हैं। जो लोग कॉल करते हैं ना, वो कॉल ही करके रह जाते हैं, क्योंकि कॉल इतने सारे कॉल कैसे पिक करें आप, प्लीज़ थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए। आप व्हाट्सअप कीजिए, आपकी बात का आंसर मिलेगा। नंबर आप नोट कर सकते हैं 9540119650। थोड़ी सी आवाज़ में चेंजेस हो रहे होंगे आज मेरे, मुझे ना कोल्ड हो गया है बहुत तेज़ी से, वेदर चेंजेस हो रहे हैं ना। सो गाइज़, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।